हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंडिया सस्पेंड्स वीजा फॉर कैनेडियंस, वो तो है ही, पता ही चल चुका है हमें। व्हाट नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट? नेक्स्ट हमारी तरफ से तो पता नहीं अभी, पर उनकी तरफ से लिस्ट में ये होना चाहिए कि वो भी इंडियंस का वीज़ा जो है ना वो बैन कर दें। वो इनकी हिम्मत नहीं होने वाली। वो तो बिल्कुल, जब र्यूमर्स हुए हैं कि अफवाहें फैलाई गई कि भैया कनाडा ने भी इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा जो है बंद कर दिया है, तो उनको इतनी बेचैनी हुई कि उन्होंने खास स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये तो र्यूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी इंडिया में हैं ऑफिसेस वो सब खुले हुए वीज़ाज देने के लिए। इससे दिख रहा है उन्हें, आप लोगों को भी, कि भैया उनको कितनी वो है कि इंडियंस जो है हमारी कंट्री में आए, क्योंकि उससे हमें बहुत पैसा मिलता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ही आते हैं ना, तो इसीलिए स्टूडेंट्स के जो आएंगे वो इतना पैसा देते हैं वहाँ पे उनकी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। तो देखो, ये है, कहते हैं ना दो मुंह, ये इस टाइप से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और लाखों भारतीय स्टूडेंट हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है हजारों डॉलर फीस देते हैं मुफ्त जाते पढ़ने के लिए। मुंह पे पैसे मारते हैं कैनेडियंस के। और तो तुम जवाब दो, हमारे कमेंट्स में शुभ लिखो और शुभ शुभ लिखो। तुम शुभ शुभ बोला तो नाम शुभ है तुम्हारा और बोलते तुम अशुभ हो, तो ऐसे आपने कभी बोला प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर पंजाब? वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्शन। कुछ लोग कहते हैं स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होना चाहिए। मैं तो पूरी तरीके से ये मानता हूँ कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ये पूरा मामला कनाडा और इंडिया का ये और गंभीर होता चला जा रहा है दोस्तों, और गंभीर से और गंभीर। कनाडा ने फिर बोल दिया है कि मारा तो भारत नहीं था निज्जर को, और भारत कह रहा है भाई प्रूफ दिखाओ। कनाडा जलील भी हो रहा है और रुसवा भी हो रहा है, और कनाडा फिर कह रहा है कि नहीं हमारे पास प्रूफ है लेकिन हम किसी को दिखाएंगे नहीं। जैसे कि मैं अगर सबको बोल दूं कि मैं तो करोड़पति हूं, लोग बोलेंगे भाई अपना बैंक बैलेंस दिखा, मैं बोलूंगा वो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं हूं करोड़पति, इनफैक्ट अरबपति हूं, इनफैक्ट मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसे हैं। अच्छा, ये सब बातें चल रही थी दोस्तों, इसने उसको ये बोला, उसने उसको ये बोला, किसी ने दूतावास में इतने लोग कम करे, फिर बोला कि तुम्हारे दूतावास में ज्यादा लोग हैं। ये सब ड्रामा चल रहा था। इसके बीच में भारत ने फोड़ दिया बम। भारत ने बोला कि कनाडा से आपको इंडिया नहीं आएगा, वीजा बंद करो इनके। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जाहिर सी बात है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनके पास वीजा नहीं है, जो जाना चाहते हैं, जो कैनेडियंस होंगे इंडियन और जिनके उनको पंगा होगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जाना चाहते हो, इन सब पर्पसेस के हिसाब से अगर जाना चाहते हो तो जिनके पास वीजा अभी तक तो प्रॉब्लम है आपको। मोस्टली लोगों का लंबे लंबे वीजा होते हैं। कॉमन मैन को हिट करना शुरू कर गई है, और ऐसा होना खालिस्तानीज़ नहीं आ सकते। लोग कई सोचते हैं कि यार कई भारतीय हैं जो कनाडा में जाके सेटल हो रहे हैं, तो इसमें तो सिर्फ इस लड़ाई में अगर लड़ाई होती है और दोनों के रिश्ते खराब होते हैं तो इसमें फायदा जो है वो तो सिर्फ कनाडा को है, और भारतीयों को तो सिर्फ नुकसान है क्योंकि वो कनाडा नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इतना क्या, मत जाए। अरबों डॉलर का बिजनेस है भारत का कनाडा के साथ, पहली चीज। और लाखों भारतीय स्टूडेंट हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है स्टूडेंट्स मेन पैसा दे रहे हैं और तो कुछ खास नहीं। लोग जाते हैं सेटल होने के लिए, फाइन, मुंह पे पैसे मारते हैं, उतने ज्यादा नहीं है, और वहां पे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वही सेटल हो जाते हैं। हजारों नहीं दोस्तों, जिसने लाखों में फ्रीज होने जाना तो जाता ही है पढ़ाई करने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं। तो अगर किसी को भी ये दिक्कत हो कि साहब फायदा तो एक ही तरफा हो रहा है, और भारत ऐसा कोई फायदा नहीं ले रहा कनाडा, भारत को कोई फायदा जो नहीं भी जा रहा है वो भारत सरकार की वजह से नहीं जा रहा। जो भी कनाडा जा रहा है सेटल होने के लिए, उसका पर्सनल मैटर है, और वो जा सकता है, उसका पूरा अधिकार है, और सही भी है। जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए। लेकिन कनाडा वाले भारत नहीं आएंगे। मैं कनाडा की सरकार से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप भी भारतवासियों की एंट्री कनाडा में बंद कर दें, क्योंकि मैं डे 1 से चाहता ही था। मैं तो पहले बोला, इंडिया तो चाहता है, हमने किया इसीलिए, ये दाव हमने इसलिए खेला है। तुम टिट फॉर टैट करो, हम करते हैं कुछ हिसाब, और हिसाब तो पहले बोला था दोस्तों, कल या परसों की टिट फॉर टैट करेंगे कनाडा जाए क्योंकि वहां का वीजा बंद, और ना, और वहां से यहां का तो बंद कर ही दिया हम लोगों ने, भारत सरकार ने तो बंद कर ही दिया। तो अब वीजे सब हो गए हैं बंद। अब इनकी निकल रही है चीखें। अब क्यों निकल रही हैं और किसकी चीखें निकल रही हैं, ये मैं आपको समझाता हूं दूसरी खबर पे जाने से पहले। सबसे ज्यादा चीखें जो निकल रही हैं, जो मासूम है वो तो परेशान है, ठीक है,
और जाहिर सी बात है उसमें जिनका शादी का मामला है, छुट्टियों का मामला है, बिजनेस का मामला है, स्टूडेंट के वीजास का मामला है, पढ़ाई लिखाई का मामला है, वो तो ठीक है, वो तो एक चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गहरी चोट पहुंची है इससे खालिस्तानियों को, वो पहुंची है खालिस्तानियों के नेटवर्क से। यानी कि सडनली जो खालिस्तानी लीगल रूप से या अवैध रूप से कनाडा में रह रहे थे, अचानक उनको ये बोल दिया गया है कि तुम भारत जाओगे ही नहीं। देखा, तुम भारत जाओगे ही नहीं, उनको ये बोल दिया। अब वो हो गए परेशान, क्योंकि उनको जो भी फसाद करना है वो तो भारत में करना है। वही करो, कनाडा में तो कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं, कनाडा में क्या होगा, टिम हॉर्टन में जाएंगे, कॉफी पिएंगे, आपस में बकवास करेंगे, किसी स्कूल में रेफरेंडम कर देंगे। और रेफरेंडम जो हो रहा है कनाडा में, उसकी वैल्यू जीरो है। आप 1000 बार और रेफरेंडम कराओ, मैं तो चाहता हूं, आप मुझसे पैसे चाहते हो, मैं आपको पैसे भी भेज दूंगा, 2-4 लाख रुपए यहां से, आप एक और रेफरेंडम करवाओ। राइट, आप रेफरेंडम एक नहीं, आप 10 लाख रेफरेंडम कराओ, होना जाना कुछ नहीं है। कारण यह है कि जो खालिस्तान ये बनाना चाहते हैं पागल, ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत में, और भारत में इनको आने की इजाजत इल्ले, वो इल्ले हो गए, सरकार ने इल्ले रेफरेंडम करो, अभी यहाँ पे बनाओ। तो वही बेटा बनाओ, तुम मैं तो अपना कह रही हूँ। वहीं पे बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज है, मैं यहाँ क्यों बनाना, महिंद्रा वहीं की बनाओ। कंपनी है, उसके बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, सुन के बड़ा मजा आएगा। अब पता नहीं ये जानबूझ के हुआ है, पहले से गेम था क्या, लेकिन महिंद्रा की एक एसोसिएट कंपनी है कनाडा में, मूव करें यहाँ वापस, बंद कर। इसकी क्या स्टोरी है जानिए। ज्यादा बड़ी नहीं है मेरे दोस्तों, महिंद्रा की यह कहानी है कि रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन एक कैनेडियन कंपनी है और उसकी डायरेक्ट पार्टनरशिप है भारत के बड़े फर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टेक है 11.17%, 11.17%। ये स्टेक है महिंद्रा का। और दोस्तों, ये स्टेक जब महिंद्रा ने मना कर दिया, अब क्या कारण थे, लोग इसको जोड़ रहे हैं इस पूरी भारत और कनाडा की बात को लेकर, जो झगड़ा चल रहा है इनकी, क्योंकि उसी टाइम हो रहा है ना, इसको लेके लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि असली में सच्चाई क्या है, लेकिन बात यह है कि महिंद्रा की एक कंपनी रैप अप हो गई है और महिंद्रा वालों ने इनिशिएट करा है। कनाडा वालों ने करा, महिंद्रा ने बोला हम हट रहे हैं पीछे, और ये फाइलिंग हो गई है। क्यों हुई है, ज्यादा नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, दूसरी और चीजें दोस्तों हमारे पास आपके लिए तो अच्छा ही है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, मैं आपको इतना बड़ा पोथा लिख के लाया हूँ, उसके दिखाऊंगा नहीं आपको, पूरा सिगरेट मामला खाली लग रहा है शुभ। पेपर जरा इससे बात कर लेते हैं। ये बच्चा है, गाना वाना लोग कहते हैं कि ठीक ठाक गाता है, मैंने सुना कौन है नहीं ये, इसका हम तो सुनाएंगे। वही जो तो कैंसिल इसने कर क्या दिया करा उसने, शुभ ने, कि शुभ ने इंडिया नहीं आ पाएगा, आपको पता है, सिंगर है के बाद इसने एक फोटो डाली, ये देखिए फोटो, इसने फोटो डाली, और जब ये फोटो इसने भारत की डाली, जिसमें कश्मीर भी नहीं था, जिसमें हरियाणा भी नहीं था, जिसमें पंजाब भी नहीं था, ओ मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ, मैं तो उसको देख रही थी क्या सब कुछ कर कर रहा। दिया इसने। उसके बाद इसके शोज कैंसिल हो गए, आपको पता है, 2-3 दिन पुरानी कहानी है। अब ये प्ले करने लगा विक्टिम कार्ड, कर ले। अब खालिस्तानियों के साथ उठेगा बैठेगा, पाकिस्तानियों के साथ उठेगा बैठेगा, तो यही चीज सीखेगा। साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये थोड़ा ना सीखेगा, विक्टिम कार्ड सीखेगा कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है, तुम्हारे साथ बुरा करा गया है, ये सब। इसने बोला कि साहब, जो मैंने बोला प्रे फॉर पंजाब, तो अच्छा आपने प्रे फॉर पंजाब, यंग सा लड़का प्रे फॉर पंजाब, ठीक है, प्रे फॉर ऐसे उत्तर दिमाग प्रदेश, खराब प्रे फॉर किया। उत्तराखंड, प्रे फॉर Canadian है तमिलनाडु, शायद। प्रे फॉर इंडिया, है जी, आप लिख सकते हैं और आपको लिखना भी चाहिए। लेकिन इसने क्या गड़बड़ कर दी, दिल से ये खालिस्तानी इन्फ्लुएंस में आ गया लड़का। मैं आपको बता रहा हूं, जब इसके पेट पे लात पड़ी, जब इसकी शोज कैंसिल हो गई, तो जो उसने जब statement दिया है। इसको करोड़ों दर करोड़ों रुपयों का नुकसान हो हुआ। गया, ठीक है, वही तभी तो आते हैं लाइन अचानक पे। इसके अंदर का देशभक्त जागा, शुभ का देशभक्त जागा, और उसने बोला कि Acting। मैं भी हिंदुस्तानी हूं। उसका स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के Acting। दिखाऊंगा, फिर मैं इसके स्टेटमेंट पैसों के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। ये देखिए साहब, ये कहता है कि एज ए यंग रैपर सिंगर हेलिंग फ्रॉम पंजाब इंडिया, ये मेरी जिंदगी का ड्रीम था कि माय म्यूजिक ऑन द इंटरनेशनल डायस। अब ड्रीम वहीं पे ये सब था। इसने अपनी स्टोरी सुनाई है कि मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं पूरे दिल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं रोज प्रैक्टिस करता था, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं इंडिया जा रहा हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं ओरिजिनली, लेकिन मेरा ये कैंसिल करने के बाद मेरा दिल टूट गया, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, और ये सब ठीक है ना। अब दूसरे में ये कह रहा है, ये इसने इंस्टाग्राम पे बहुत लंबी स्टोरी लिखी है इसने, अपनी पूरी जीवनी लिख दी भाई ने। इंडिया इज माई कंट्री टू, MY कैपिटल में माई कंट्री टू, आई वॉज born here, it is the land of my gurus and my ancestors who didn't even blink an eye to make sacrifices for the freedom of this land, for its glory and for the family. And Punjab is my soul, Punjab is in my blood, whatever I am today I am because of being Punjabi. Punjab is an Punjabis do not need to integral give part proof of of India. patriotism, blah blah blah. Every turn Punjabis have sacrificed their lives for the freedom of the country. It's my humble request to refrain from naming every Punjabi as a separatist or anti-national. अब मैं आपको समझाता हूँ इस भाई ने बोला क्या है। किसने इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेला है कि उतना बड़ा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड के पास नहीं होगा। शुभ
कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, इतनी छोटी उम्र में तुम इतने मक्कार बन गए हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तानियों की ऐसी तरह। मक्कारी पे कब करते होती है? पैसों ऐसी के लिए। मक्कारी तब होती है जब तुम गुरपतवंत सिंह पन्नू के लेवल पे हो। वो तो लोमड़ी है, वो लोमड़ी बन के इतना मक्कार हो पाए, तुम इतनी छोटी सी उम्र में बन गए बेटा। देखो तुमने क्या बोला, पैसा बोलता तुमने भैया। बोला कि तुम पंजाब के हो और तुम्हें इस चीज का फक्र है। ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए। इंडिया बहुत पे प्यारी होगा, जगह है, उसका बहुत प्यारे लोग हैं। फर्क नहीं, वो और क्या पंजाब में सब फक्र नहीं हिंदू है। मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यारे अच्छे डिसेंट लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तुमने बोला कि साहब ये जो पंजाब है ये गुरुओं की भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने ये बोला कि गुरुओं ने अपना खून बहाया देश के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं एज अ हिंदू ये कहता हूं कि जो 10 के 10 जो गुरु हैं सिखिज्म में, जिनको गुरु माना जाता है, गुरु नानक देव जी से शुरू होके और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, ये सारे गुरुओं को मैं भी उतना ही मान सम्मान देता हूं जितना कोई सिख भाई देता है। इसमें कोई फर्क नहीं, वो हमारे भी गुरु हैं। और गुरु ग्रंथ साहब हमें उतनी ही मान्य है जितनी रामायण और महाभारत है। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। पर इसको है, इन्होंने बोला कि क्वेश्चन है, पंजाबियों उनको ने है, पर खून बहाया देश उस के लिए। लड़के को है। ये भी सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पंजाबियों ने बहुत खून बहाया देश के लिए, लेकिन तमिलनाडु वालों ने भी बहुत खून बहाया देश के लिए। अरे हर इंडियन ने बहाया है। केरला वालों ने भी बहाया, कर्नाटक वालों ने भी बहाया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर इंडियन बहाएगा, मणिपुर, पता है, रेडी है। मिजोरम, कश्मीर, ठीक है, सबने देश के लिए खून बहाया है। ठीक है ना। मैं पंजाबी भाइयों से कुछ ये नहीं कह रहा कि आपकी सैक्रिफाइस, आपका बलिदान किसी से कम है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी भारत घास छील रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो तो है, सब बराबर हैं इस देश में। सब कर रहे हैं। पंजाबी भी हमारे दिल में रहते हैं, तमिल भाई भी हमारे दिल में रहते हैं, मराठा भी हमारे दिल में रहते हैं, सब हमारे दिल में रहते हैं। ठीक है, तो ये कहना कि इसने क्या करा है, मैं बताता हूँ। शुभ जो है ना, शुभ के जो एडवाइजर्स हैं वो क्रैक टाइप के हैं, वो पन्नू टाइप के हैं। तो ये तो लड़का है, बच्चा है, तो इस बच्चे को ये लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं। इसने बोल दिया कि पंजाबियों को अपनी पेट्रियोटिज्म यानी कि अपनी देशभक्ति प्रूव करने के लिए कहा जाता है, ये कि गलत है। किस पंजाबी को बोला कि तुम अपनी किसने देशभक्ति बोला? प्रूव करो? वही शुभ, फिर से। आप बताओ जरा। शुभ, मैं आपकी कोचिंग क्लास में, मेजर ने यहाँ पे लगा रखी तुम्हारी कोचिंग क्लास बेटा, तो तुम जवाब दो, हमारे कमेंट्स में शुभ लिखो और शुभ शुभ लिखो। तुम शुभ शुभ बोला तो नाम शुभ है तुम्हारा और बोलते तुम अशुभ हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम शुभ शुभ बोलो और तुम भी लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम कह रहे हो कि पंजाबियों से बोला जाता है कि अपनी देशभक्ति कोई नहीं बोलता। किस पंजाबी से बोल दिया? हमें तो कभी नहीं पूछा। हमें तो कभी नहीं पूछा, हम भी पंजाबी हैं। अगर आप अपनी बात कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो हाँ, मैं आप गलत क्यों लगाया अगर जैसे बोल रहे थे क्या मैं, क्या एजेंडा था? वेल नोन पर्सन हो, मुझे कहा गया है, लोग कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी हो, आपने फिर भारत का मैप ऐसा क्यों लगाया? देखा, मैंने भी बोला। वही तो। ऐसी क्या खाज थी? और पंजाबी का मतलब ये कौन नहीं से है ऐसे कि पंजाबी स्थान विशेषता doesn't mean आपको कि खुजली you are थी बेटा कि आपने ऐसी Different चीज religions करी? हैं। आप जरा मुझे ये बताओ पंजाब कि में। भाई साहब मुझे ये खुजली थी इसलिए मैंने ये करा है, क्या कारण था? हैं? अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे शोभ ये पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि आपने इसलिए लिखा प्रे फॉर पंजाब क्योंकि पंजाब में आपने ऐसा सुनना आपने बात सुनी कि पंजाब में बिजली नहीं है और इंटरनेट नहीं है, बंद कर दिया गया है। अच्छा बेटा, जब तुम्हारा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो होगा तो तुम अकल की बात कैसे करोगे? उसने सुन के अपनी पार्लियामेंट में क्या लिखा है? तुमने सुन के Instagram ऊपर पे कुछ पकड़ है ही लिया। यही नहीं, फरक है ऊपर तुम का दोनों में। पार्ट ही नहीं दिखाया। IQ लेवल इज द सेम। ईस्ट भी हटा दिया पूरा। और उस आदमी क्या बनाया हुआ था? कोई पंजाब में पुलिस खड़ी है क्यों क्या लाइट कर, गई? क्या आदमी सा कोई खड़ा लगता है? आई डोंट नो व्हाट ही मेड। अच्छा, बाय द वे, जब मैं ये रिकॉर्ड ओवर कर रहा स्मार्ट हूं बन रहा था। और मैं नोएडा में हूं, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर उड़ गया तो अभी डीजी पे चल रहा है मामला। लाइट नहीं गई यहाँ पे, ट्रांसफार्मर उड़ गया जिसकी वजह से लाइट नहीं, अभी डीजी सेट चल रहा है यहाँ पे। हमारे भी तो अभी एक वीडियो में देखना, पंजाब 1 सेकंड में लग गई थी, हम भी हैरान हो गए थे क्या हो गया। मैं एक बात बताऊं तुम्हें शुभ, नहीं वो वीडियो हमारा गया ऐसा नहीं है था। कि खाली नहीं आया, वीडियो में नहीं आया। नैरेटिव है ना, हैं, देख के बताना, 2 वीडियो लगाई हैं आपने। इंटरनेट मर गया था हमारा। पूरा विक्टिम कार्ड पे ले सब आओ। झूठ बोलते हैं। पंजाब में ये हो गया, हाँ एक जमाने में पंजाब में हुआ था और उसमें से 90% जो कत्लो गारत करी थी वो खालिस्तानियों ने करी थी। इन्होंने हिंदू भी मारे, इन्होंने सिख भी मारे और इन्होंने भर भर के मारे। ठीक है, क्या सिखों के साथ बुरा हुआ? हाँ, 1984, आप पता नहीं कितने बड़े थे या पैदा भी हुए थे उस वक्त, मुझे नहीं पता, लेकिन 1984 के दंगे मैंने अपनी आंखों से देखे, मैं विटनेस हूं। हमने मैं भी witness देखे हूं ना, उसका। सबने देखे हैं। हम मत तो मेरे बहुत दोस्त थे 1-2 सिख जो उसके बाद मुझे नहीं दिखे। मुझे नहीं पता वो जिंदा हैं, मर गए, क्या वो भाग गए, उनके माँ बाप कहाँ हैं, मुझे नहीं पता।
तो मुझे हमने उसका तो अपनी बहुत आंखों से देखा, जान डर गए थे लेकिन हम मैं लोग। आपको बात बताऊं, आज की तारीख में पंजाब में कुछ भी नहीं मेरा हो रहा। फ्रेंड था वो कनाडा चला गया था। ये जो बता रहे हैं उसका तो मुझे भी याद है, इतने घबरा गए थे कि हमारे को, हम सब इकट्ठे हो गए थे, सब भाई बहन मम्मी के साइड के, और एक सबसे जो बड़े मामा है उनके घर में आ गए थे। और क्योंकि वहाँ से सिखों ने जो है वो उन्होंने धमकी दे दी थी कि हम तुम्हारे घरों में आके तुमको माँ सबको खत्म कर देंगे। चलिए वो उस बुरा टाइम समय था। हाँ, और हम इतने घबरा गए थे क्या हो रहा है, बहुत डरे हुए थे बच्चे, तो जो बहुत भी डर है, गए थे मतलब हम उसको रिविजिट करने का फायदा नहीं है। कोई भी राइट में साधारण इंसान जो जिसका कोई लेना देना नहीं होता, उसी की लॉस ज्यादा होता है। बिल्कुल वही होता है। जिन्होंने बैड एलिमेंट्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, साधारण इंसान को प्रॉब्लम आती है। तो वो तो दूसरी बात है। जो भी हुआ था पॉलिटिकल गेन के लिए, जो भी प्रॉब्लम शुरू की थी, और पॉलिटिकल गेन के लिए जो शुरुआत जो हुई थी पॉलिटिकल गेन के लिए हुई थी, जिसकी वजह से ये सब पंगे हो रहे हैं। और इस बंदे का जो लास्ट में बता रहे थे शुभ शुभ करके नाम में, तुमने एक मैप गलत कैसे बना दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, और तुम सोचते हो कि उसके बाद तुम्हें इनविटेशन मिलेगा इंडिया आने का। बेटा पैसा मैप ही गलत है, तुम्हारी एजुकेशन गलत है, तुम्हें नहीं, तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं कर ढंग से। दिया, तुम्हारे को पता नहीं क्या क्या गलत मलत बता के तुमको किया हुआ है। तो भाई तुमको यही देख, उसका जो है तुम्हारे सोच की वजह से इंडिया क्यों तुमको बोलेगा आने को। तो अब तुम्हारे पैसों के जैसे बोले ना, ये सब दिख रहा है कि जहाँ पैसे पे पड़ती है ना लात इनके, पाकिस्तानियों को भी देख लो, तब वो हर चीज करने को तैयार है इंडिया की। मतलब जय जयकार। वैसे ये बंदा जैसी पड़ी तो अब वो दूसरी कहानी शुरू होगी उसकी। ये कितना प्लान्ड है। वो मैप किसी ने बनाया होगा। हाँ, हमने तो कभी ऐसा अपनी तो लाइफ नहीं है में कि नहीं ऐसा मैप मैप ऐसे देखा। देख ले, कहाँ ये से कहाँ मैप से आया? मिला ऐसे मैप? दैट मीन्स इनका पूरा नेटवर्क है। हाँ, उसमें ये किसी ने आर्टिस्ट ने बैठ के उस मैप को आज बनाया। बनाया। फिर तेरे को मिला कहाँ से है मैप में भैया? ये तो बनाया है किसने किसी ने बनाया खास। मैप? दैट मीन्स कोई ऑलरेडी अंदर से भरा हुआ है। उनकी Anti ऑर्गेनाइजेशन में सबने प्लान करके बना के वो कोई मैप एंटी किया। इंडिया बंदा है, वो यहाँ तक गया कि मैप बना रहा है इस टाइप के, और लोगों को दे रहा है। और वो Something इसको is wrong इस with मैप them. को यूज कर रहा है। Yeah. वरना मैप आया कहाँ से तुझे भैया? नोबडी कैन हैव दैट मैप। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमने कनाडा का वीज़ा जो है बैन कर दिया है। अब कनाडा, अगर कनाडा में दम है तो अब वो इंडियंस का वीजा बंद करके दिखाए तब माने। भैया तुम्हारे कैनेडियंस के ऊपर इतनी नाइंसाफी हुई है, उनके लिए तुम इतना सा भी नहीं मैं तो करोगे। ये बोलना नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स का लॉस होगा। नहीं, स्टूडेंट्स का लॉस तो जिसने होगा, पढ़ाई के लिए जाना पर है, जो ये भी है। कैनेडियंस जो वैसे बड़ा इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि हम कैनेडियंस के साथ खड़े हैं इसलिए हमने ये सब किया है, तो अब खड़े होके दिखाओ ना। हम भी देखना चाहते हैं कितना तुम खड़े होते हो अपने लोगों के लिए, सो कॉल जो तुम कहते हो हम खड़े होते हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।